आज हम करेंगे अबिटमेंट। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में क्या है? इसका इंट्रोडक्शन ये है कि अबिटमेंट जो एक सेपरेट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। क्या होता है? प्रोवाइडेड द थिंग्स अबिटेड इन द ऑफेंस। ठीक हो गया। उसके बाद क्या इंडिपेंडेंट क्राइम है, तो हम ये कह सकते हैं अबिटमेंट डज नॉट इटसेल्फ इन्वॉल्व्स द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम अबिटेड। ठीक हो गया। इट इज अ क्राइम अपार्ट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रखे हैं, क्या देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं कि अबिटमेंट इज अ सेपरेट है डिस्टिंक्ट क्राइम। ठीक हो गया। ये सेपरेट है और डिस्टिंक्ट क्राइम है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। क्या होता है? जो थिंग अबिटेड, जो थिंग अबिटेड हो रही है इज एन ऑफेंस। सही हो गया। उसके बाद क्या है? ये कौन सा क्राइम है? इट इज एन इंडिपेंडेंट क्राइम। ये कौन सा क्राइम है? इंडिपेंडेंट क्राइम। उसके बाद हमने क्या देखा है? दैट इज टू से, हम कह सकते हैं द अबिटमेंट डज नॉट इटसेल्फ इन्वॉल्व। ठीक हो गया। अबिटमेंट जो है खुद से इन्वॉल्व नहीं होती द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम अबिटेड। उस क्राइम में जो अबिटेड होता है इट इज अ क्राइम अपार्ट। ये क्राइम अपार्ट है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये क्या है? सबसे पहले सेपरेट और डिस्टिंक्ट ऑफेंस है। प्रोवाइड क्या करता है? थिंग्स अबिटेड करता है जो कि ऑफेंस में होती हैं। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट क्राइम है। ये हम कह सकते हैं है कि जो अबिटमेंट है इटसेल्फ इन्वॉल्व नहीं होती एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम जो अबिट होता है इट इज अ क्राइम अपार्ट। सही हो गया। ये इसका था इंट्रोडक्शन। अब हमें आगे अगली चीज क्या देखनी है? हमें देखनी है रेलिवेंट प्रोविजन। सही हो गया। रेलिवेंट प्रोविजन है सबसे पहले हमने देखनी है 107, 108, 109। ठीक हो गया। यहाँ से आगे जाके 120 तक सब जो है इसकी रेलिवेंट प्रोविजन है। किस चीज की? पीपीसी 1860 की। ठीक हो गया। पीपीसी 1860 में 107, 108, 109 और उसके आगे 120 तक जितनी भी है वो हमारे पास अबिटमेंट की रेलिवेंट प्रोविजन है। पहले हमने क्या पढ़ा? अबिटमेंट का इंट्रोडक्शन, फिर हमने रेलिवेंट प्रोविजन पढ़ी। इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, प्रोवाइड करता है थिंग्स अबिटेड होती हैं जो और क्या है? ये एज एन ऑफेंस, अबिटेड इन ऑफेंस है। उसके बाद ये क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट क्राइम। उसके बाद हम ये कह सकते हैं डज नॉट इटसेल्फ इन्वॉल्व। और क्या बात है? कमीशन ऑफ क्राइम अबिटेड जो होता है। और ये क्या है? ये क्या है? इट इज अ क्राइम अपार्ट। ठीक हो गया। ये हमारा इंट्रोडक्शन और रेलिवेंट प्रोविजन हो गया। इंट्रोडक्शन और रेलिवेंट प्रोविजन के बाद हमारे पास ये आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हमने क्या देखना है कि डेफिनेशन में जो अबिटमेंट थी उसमें हमें इंपॉर्टेंट बताया गया था जो कि मेंशन होता है प्रिंसिपल ऑफ क्राइम, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन लायबिलिटी। उसके बाद क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होता है also known as rule jointly liability according to which क्या बात है? विच इफ टू और मोर पर्सन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पर्सन कमिट करते हैं ऑफेंस ज्वाइंटली। ठीक हो गया। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ठीक हो गया। इन फर्दरेंस ऑफ किस बात है? कॉमन इंटेंशन। ईच ऑफ टू, सॉरी, ईच वन ऑफ them will be held liable। ठीक हो गया। वन जो होगा हल क्या है? liable for it as he had done। सही हो गया। इन इंडिविजुअल जिसने किया होगा, ठीक है, as it has done। liability for abatement is determined under this principle। सही हो गया। इस प्रिंसिपल से क्या होगी? लायबिलिटी जो होगी डिटरमाइन होगी। इसमें हमने सबसे पहले अबिटमेंट देखा, हमने इसको इंट्रोडक्शन देखा, हमने रेलेवेंट प्रोविजन देखी, हमने उसकी प्रिंसिपल्स देखी, हमने उसकी डेफिनेशंस देखी। उसके बाद अब क्या बारी आई है? किस चीज़ क्या देखने की? अब बारी आई है इसकी काइंड्स देखने की। ठीक हो गया। इसकी कितनी काइंड्स है? इसकी 3 काइंड्स है। पहली का क्या नाम है? पहली अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन। ठीक हो गया। दूसरी है अबिटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और तीसरी चीज़ है अबिटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग। ठीक हो गया। ये 3 इसकी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है अबिटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इसमें क्या होता है? अ पर्सन इज सेड इंस्टिगेट एन अदर टू एन एक्ट व्हेन ही एक्टिवली सजेस्ट और स्टिमुलेट्स टू द एक्ट बाय मींस ऑफ लैंग्वेज, हिंट और इनकरेजमेंट। ठीक है। क्या बंदा किसी को, एक बंदा दूसरे बंदे को इंस्टिगेट करता है किस चीज़ से? किसी कुछ बातचीत करके, किसी हरकत से, किसी हिंट से। ठीक हो गया। ये इसकी पहली काइंड हो गई। और दूसरी क्या है? बाय कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में क्या है? कॉन्स्पिरेसी में यह है कि इट इज मेकिंग डिजाइन विद अदर पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट और यूज इलीगल मीन्स
फॉर लीगल ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। किसी लीगल चीज के लिए हम इलीगल हम क्या करेंगे, इलीगल मीन्स यूज करेंगे। एंड समथिंग इज डन इन परसुएंस ऑफ डिजाइन, ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये जब हमने दूसरा भी पढ़ लिया बाय कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी कैसे होगी, पहले हमने इंस्टिगेट कैसे करना है, फिर हमने कॉन्स्पिरेसी कैसे करनी है, उसके बाद हमने क्या देखना है बाय इंटेंशनल एड। इंटेंशनल एड कैसे होगी, इंटेंशनल एड ऐसे होगी कि जो एक पर्सन होगा अबिट्स होगा एडिंग में, बाय एडिंग से उसके बाद क्या होगा, व्हेन बाय एनी एक्ट डन, जब वो एक्ट करेगा ईदर और प्रायर टू और एट द टाइम ऑफ द at the time of omission of the act he intends to facilitate and does in fact facilitates the commission thereof, ठीक हो गया। ये इसमें किस चीज पे, इंटेंशनल एड है, ठीक है। मैं इसको इंटेंशनल एड करेगा, कॉन्स्पिरेसी करेगा या क्या करेगा, इंस्टिगेट करेगा। इन तीन तरीकों से बंदा अबिटमेंट करेगा, ठीक हो गया। ये इसकी काइंड्स हो गई। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है पनिशमेंट फॉर अबिटमेंट, ठीक हो गया। अबिटमेंट की पनिशमेंट कहाँ है, पनिश फॉर अबिटमेंट कहाँ से है, फॉर अबिटमेंट इफ अबिटेड इज कमिटेड शैल बी फॉलोज, ठीक हो गया। कहाँ से कहाँ तक है ये हमारे जो सेक्शन नंबर 109 टू 120 तक हमारी जो है अबिटमेंट की पनिशमेंट है या लाइबिलिटीज हैं, ठीक हो गया। कहाँ से कहाँ तक क्या, वो 109 से 120 तक पीपीसी में हमारे पास अबिटमेंट की पनिशमेंट है। अच्छा, तो अब हम क्या देखना है, अब हमें देखना है सेक्शन नंबर 109। 109 में हमें क्या बताया गया है, हमें 109 में बताया गया है कि इफ देयर इज नो पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन द पीपीसी फॉर अबिटमेंट देन क्या होगा, जब कोई पनिशमेंट हमारे पास पीपीसी में नहीं होगी फिर क्या होगा, अबिटर शैल पनिश फॉर द ऑफेंस कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच अबिटमेंट, ठीक हो गया। तो कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, अभी अबिटर शैल बी पनिश, अभी अबिटर को पनिश मिलेगी फॉर द ऑफेंस, जो ऑफेंस होगा कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच अबिटमेंट, ठीक हो गया। उस कॉन्सिक्वेंसेस में जो हुआ होगा उसकी पनिशमेंट मिलेगी हमें, किस सेक्शन मिलेगी, 109 में, ओके के तहत मिलेगी। कौन से, पीपीसी सेक्शन 109। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि 110 में पीपीसी में हमें क्या बताया गया है, इसमें हमें बताया गया है दो द पर्सन एबिटेड कमिट्स द ऑफेंस विद द डिफरेंट इंटेंट और नॉलेज येट द अबिटर विल बी पनिश्ड, क्या होगा, विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस अबिटेड। कौन सी पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट जो प्रोवाइडेड होगी फॉर द ऑफेंस अबिटेड, ठीक हो गया। अब हमें देखना है अंडर सेक्शन 111 पीपीसी, इसमें क्या है, इसमें है कि when an act is abated and different act is done the abater is liable for act done, ठीक हो गया। इसमें क्या, when act is abated, जिस act मतलब जो act था अबिटेड किया था एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, और वो एक्ट नहीं कोई और एक्ट हो गया, द अबिटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन। तो अबिटर किस चीज के लिए होगा, लाइबल होगा कि जो सा एक्ट उसने किया है इन द सेम मैनर एंड द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबिटेड, ठीक हो गया। मतलब ये कि एक बंदा था, उसने किसी को डराना था, खाली डराना था, वो डराने के लिए गया, उसकी डर से जान निकल गई, ठीक हो गया। तब उसको इस बात का कुछ नहीं होगा कि उसको डराने गया क्या करने गया, वो जो मर गया उसकी वजह से मर गया तो उसको उसके मरने की सजा मिलेगी। अब हमने क्या करना है, अंडर सेक्शन 112, सेक्शन 112 में हमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है if the act for which the abater is liable under section 111 is committed, ठीक हो गया। कौन से एक्ट की बात हो रही है, 111 में जो कमिट हुआ, aiding to the act abated, क्या था, aiding था to the act abated and constitute a distinct offense, क्या होगा, constitute different distinct offense हुआ, the abater the abater is liable to the punishment for each of offense। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है अंडर सेक्शन नंबर 113, ठीक हो गया। इसमें हमें क्या बात बताई गई है, इसमें बताया गया है कि वो जो एक्ट होगा डन होगा इन द सेम एक्ट एबिटेड, सेम एक्ट जो एबिटेड था बट मगर क्या होगा, इज अफेक्ट इन डिफरेंट, ठीक हो गया, इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा, देन द अबिटर इज लायबल फॉर द अफेक्ट
कॉज, ठीक हो गया। बेटर क्या होगा, लायबल होगा किस चीज का, फॉर द इफेक्ट कॉज्ड। ओके, ये हमारी हमें सेक्शन नंबर 113 पीपीसी में बात बता दी गई है। ओके, अब हमें देखना है कि हमें सेक्शन 114 क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 114 हमें कह रहा है कि इफ द बेटर इज प्रेजेंट, क्या होगा, बेटर प्रेजेंट होगा व्हेन द एक्ट और offense for which he would be punished, ठीक हो गया, is in consequences of the abatement is committed, ठीक हो गया, he shall be deemed to have committed such act or offense, ठीक हो गया, वो क्या होगा, he shall deem to have, क्या होगा, deem to have, क्या किस बात के लिए, committed such act or offense, ठीक हो गया। ये हमें किस में बताया, ये हमें 114 में बता रहे हैं। अब हमें आगे कौन सा सेक्शन देखना है, हमें 115 देखना है। इस पे हम क्या बात देख रहे हैं, इस पे हम देख रहे हैं whoever, इस पे हम क्या देख रहे हैं, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment, ठीक हो गया, for the life, कब तक, for the life, shall, if that the offense be not committed, ठीक हो गया, क्या पढ़ा हमने, whoever abets the commission of offense punishable with the death or imprisonment for the life shall, if that offense be not committed, ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात क्या, in consequence the abatement and no express the provision is made by the PPC for the punishment, ठीक, the abatement and no express provision is made by PCPC for the punishment of such abatement be punished with the imprisonment or either description for a term which may extend to 7 years shall be liable for fine, ठीक हो गया। और इसमें हमने एक में 7 ईयर है और एक में कितनी है, 14 है। अगले में हमारे पास 14 की बात बता रहे हैं उसमें, ठीक हो गया। उसमें क्या है, इफ एनी एक्ट for which the abater is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to a person is done, the abater shall be liable for imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and be liable and shall also be liable to fine, सही हो गया। ये हमें कौन से सेक्शन में बताया, हमें सेक्शन नंबर 115 पीपीसी का हमें ये बात बता रहा है, ठीक। अब हमें आगे क्या देखना है, अब हमें मेरे आगे देखना है सेक्शन 116 ऑफ पीपीसी, ठीक हो गया। इस पे क्या बात है, इस पे है whoever abets an offense punishable with the imprisonment shall be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for the offense or with which such fine as is provided for the offense, ठीक हो गया। एक बात हमें ये सब बता दी गई है और दूसरी बात भी समझ लें, वो क्या है, वही बात ये क्या, if the abater or the person abated is a public offense is a public servant, ठीक हो गया, किस बने पब्लिक सर्वेंट है, the abater shall be punished with the imprisonment of any description provided for offense for a term which may extend to 1/2 of longest term provided for the offense or with such fine as is provided for the offense or both। ओके, ये हमें किस बात में, किस में बता दिया, ये हमें 116 में बता दिया। ओके, अब हमें देखना है कि हमें सेक्शन 117 पीपीसी का क्या बात समझा रहा है, ठीक हो गया। ये हमें समझा रहा है कि कोई भी कमिश्नर ऑफेंस करेगा पब्लिक बाय द पब्लिक जनरली और बाय कौन, और बाय एनी पब्लिक और एनी नंबर ऑफ और क्लास ऑफ पर्सन कौन एक्सीडिंग 10 shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may be of 3 years or with fine or with both। ये हमें 117 में ये बात बताई गई है, ठीक हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है सेक्शन 118 में लिखा हुआ है whoever intending facilitate knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment, ठीक हो गया।
उसके बाद फॉर लाइफ। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, वॉलंटरीली conceals by any act or illegal commission the existence of design to commit such offence or make any representation which he knows to be false representing such design shall, if that offence be committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and if the offence be not committed, then with the imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years। ठीक हो गया। उसके बाद एंड इन ईदर केस शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ये हमें कहाँ पे पता चल रही है बात, ये हमें पीपीसी के सेक्शन नंबर 118 में ये बात बता रहे हैं। ओके, अब हमें देखना है सेक्शन नंबर 119 ऑफ पीपीसी। ये हमें क्या बात बता रहा है, ये हमें बता रहा है विद ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 118 इफ पब्लिक सर्वेंट डज द मेंशन एक्ट शैल, इफ द ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड्स category of one half the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offence or will be both। ठीक हो गया। उसके बाद if the offence be punishable with the death or imprisonment for a life with the imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years। ठीक हो गया। if the offence be committed shall be punished with the imprisonment of any description provided for the offence of term which may extend to 1/4 part of the longest term of such punishment or with such fine as provided for the offence or with the both। ठीक हो गया। ये हमें कहाँ पे पता चला, ये बात हमें 119 बता रही है। पीपीसी का सेक्शन 119 हमें ये बात समझा रहा है। ठीक हो गया। हमने जो अबिटमेंट की पनिशमेंट शुरू की थी 109 से, वो 120 तक थी। 120 में हमने इसकी आखिरी पनिशमेंट पढ़नी है। इस पे क्या है, विद ऑल कंडीशन एंड प्रिंसिपल मेंशन इन द सेक्शन 118 इफ द ऑफेंस बी कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड्स टू 1/4। ठीक हो गया। एंड इफ द ऑफेंस आर नॉट कमिटेड, ठीक हो गया, टू 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट। फिर क्या है, और विद सच फाइन इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। ठीक, ये हमने लिखने के बाद हमने इसमें कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन में यही लिखना है कि अबिटमेंट जो राइटली क्या करता है, डिक्लेयर करता है सब्सटेंसिव ऑफेंस का जो कि पर्पस है अपार्टली। ठीक हो गया। उसके ये हमारे इस तरह की 2-3 लाइनें लिख के हम इसको कंक्लूड कर देंगे। हमने अबिटमेंट पढ़ा, तो अबिटमेंट में सबसे पहले हमने इंट्रो पढ़ा कि अबिटमेंट क्या है। अबिटमेंट यही है कि जो बंदा इटसेल्फ खुद से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसी दूसरे को, वो आगे कह रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने रेलेवेंट प्रोविजन पढ़ी जो कि 107, 108, 109 तक, और उसके बाद 109 से लेके 120 तक है। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने डेफिनेशंस पढ़ी। डेफिनेशंस के बाद हम